दो। अरे तुम तो ऐसे शर्मा रही हो। इतने दिनों से पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी ऐसे शर्मा का रही हो तुम? हाँ, ले आराम से खाना तो खा लीजिए। अरे लोन वाले का कॉल आ रहा है बार बार। एक मिनट। जी सर, जी सर, याद है मुझे। सर इस बार थोड़ा देरी हो गया पैसा देने में। सर हम इंतजाम कर रहे हैं। आप तो समझते हैं ना सर, धंधा भी एकदम डाउन चल रहा है। थोड़ा समय दे दीजिए बस हमें। हाँ हाँ, जैसे ही आएगा हम दे देंगे आपको। जी जी। एक तो इतना बड़ा लोन ले लियो, कैसे चुकाओगे? लोन से जो माल भरे हैं ना दुकान में, धीरे धीरे बिकेगा, उसी के पैसे से किस्त चुकाएंगे। चिंता मत करो तुम, खाना खाओ, बहुत अच्छा बना है। मेरे हाथ में वैसे भी जादू है। इस वक्त कौन आया? हम देखते हैं। बैठो, हम देखते हैं। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, जैसे भूत देख लिया हो? बचपन के दोस्त तो भुलाए नहीं भूलते मनोज बाबू। हाँ? कीर्ति, ये हमारा बचपन का दोस्त राकेश। नमस्ते। नमस्ते। अरे वाह, कीर्ति जी ने तो बहुत सही समय पे खाना लगाया है। क्या बात है, वाह। अरे ये इनकी थाली में आपके लिए दूसरा थाली लगा देती हूँ। अरे नहीं कीर्ति जी, आई थिंक मेरे और मनोज के बीच में सब कुछ बांट कर चलता है, 50-50। बचपन से हमने जो भी खाया पिया सब कुछ मिल बांट कर। क्यों मनोज बाबू, आपने बताया नहीं 50-50 की कहानी? कीर्ति, ये हमारा बचपन साथ में बीता गांव में। अच्छा। फिर जवानी आ गई, उसके बाद ये साहिबगंज आ गए और हम दिल्ली चले गए। अब उसके बाद अब मिले हैं, पर अब नहीं कभी बिछड़ेंगे दोस्त। अरे बैठो बैठो, शर्मा क्यों रहे हो, बैठो। आप बैठिए ना। हाँ बैठिए, मैं आपके लिए दूसरा थाली लेके आऊं। ठीक है। नाश्ता लगाते हैं। का दोस्त कहाँ चला गया? अरे सुनते हैं, देखिए ना, आपका लंगोटिया यार हमको नाश्ता लगा के बोल के गायब हो गया। वैसे हम नाश्ता लगा दिए। वैसे हम क्या कह रहे थे, अगर हो सके आज थोड़ा सा अरे दूर काहे हट गई, अच्छा तो लग रहा था। आप यहाँ कैसे? और आपने इनका शर्ट काहे पहना है? इनका मतलब दोस्त है हमारा, तो पहन लिए। बताए तो थे 50-50। अरे क्या हो गया, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, कीर्ति जी हमको तुमने शर्ट में देख के मिस्टेक कर गई और आ गई। तुम हमारा शर्ट काहे पहन लिए होगे? अरे यार मनोज, अब जब हम दिल्ली से निकले थे तो ये सोचकर निकले थे कि बाकी की जिंदगी अपने दोस्त के साथ बिताएंगे। तो हम झोला उठाए, 2 जोड़ी कपड़े डाले और चले आए। अब कपड़े डाल दिए हमने धोने में, तुम्हारा शर्ट पहन लिए। इतने में कीर्ति जी कच्चा आ गई। कीर्ति जी क्या कह रहे हो? हाँ, भाभी है ना तुम्हारी। भाभी जी काहे लगेंगी? जब हमारा तुम्हारा बात हुआ है
सब कुछ 50-50। कितना बदतमीज दोस्त है तुम्हारा। हाँ, जब देखो तो 50-50 बोलता रहता है। आखिर ये है क्या 50-50? अरे छोड़ो इसकी बातों को, एक नंबर का मस्खरा है। इसकी बातों का ना सिर होता है ना पैर होता है। हटाओ। ये आपका गाड़ी ले गया, अब आप दुकान कैसे जाएंगे? आपको पूछ के लेके गया? ना पूछा ना बताया। छोड़ो, हम ऑटो ले लेंगे। क्या छोड़े हम? हाँ, देखिए हम बता रहे हैं, हमको ना इस लड़के का हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। पहले डाइनिंग टेबल पे आके आपके थाली में खाना खाने लग गया, फिर कमरे में घुस के आपका शर्ट पहन लिया, और अभी गाड़ी बिना पूछे ले गया। जब पूछे तब 50-50 कहता रहता है। क्या है ये? अरे आप इसको टोकिए, वरना हम कुछ उल्टा पुल्टा बोल देंगे ना तो हमको मत बोलिएगा आप। अरे कीर्ति तुम शांत हो जाओ, हम समझाते हैं उसको। हम जा रहे हैं दुकान। रहने दीजिए। अरे क्या हुआ? जब से आपका वो दोस्त आया, हमारा पूरा मूड खराब हो गया। अरे बोले तो, उसके मजाक करने का आदत थोड़ा फुहड़ है, कुछ भी बोल देता है। बचपन से ही ऐसा है, उसकी बात को इतना दिल से मत लगाएगा। आओ बैठो। हमको वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसका नजर हमको बिल्कुल सही नहीं लगता। ठीक है, तुम परेशान मत हो। अब चलो मुस्कुरा दो, स्माइल। अरे हंस भी दो। आओ। कौन है? क्या हुआ? कौन है वहाँ? कौन है? मनोज जी, कोई है वहाँ पे? कौन है? हाँ मैं, और कौन? ये क्या बदतमीजी है? कोई ऐसे कैसे किसी के कमरे में घुस आता है? किसी के कमरे में? हम अपने दोस्त के कमरे में आए हैं, और सब कुछ 50-50 है हमारे बीच। क्या है 50-50 आखिर? तुम चुप रहो। राकेश तुम बाहर चलो, बाहर चलो। अरे काहे बाहर चले? तुम कीर्ति जी को बताया नहीं क्या 50-50 के बारे में? अरे तुम बाहर चलो, हम तुम्हें बताते हैं। अजीब ही है, ऐसे कोई किसी के कमरे में घुस आता है क्या? क्या कर रहा है राकेश? हाँ, क्या हो रहा है सब? दोस्त है इसका मतलब क्या? तुम हमारे बिछावन में घुस जाओगे? दोस्त की दोस्ती भूल गया है क्या? लगता तो यही है। एक मिनट। ये कागज याद है? इस पर तूने दस्तखत किए थे, याद है कुछ? या पढ़कर सुनाऊं? पढ़कर सुनाओ। हम दोनों दोस्त सगे भाई से भी सगे वचन लेते हैं कि आज से आजीवन हमारा सब कुछ, सुख दुख हानि लाभ सब बराबर होगा, 50-50। हमारे इस शपथ के साक्षी हैं हमारे पूज्य गुरुजी। अरे राकेश, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ये बचपन में की गई बातें हैं यार। कैसी बातें कर रहे हैं मनोज? हमने शपथ ली है दोनों ने मिलकर, और अगर हम शपथ का पालन नहीं करेंगे तो गुरुजी का अपमान होगा, नाराज हो जाएंगे गुरुजी। तुझे याद है ना गुरुजी? हाँ, या वो भी भूल गए? लगता है भूल गए। देख, इसीलिए मैं गुरुजी की तस्वीर लेकर आया। इन्हीं गुरुजी के सामने हमने शपथ ली थी, और अगर हम उनकी शपथ का पालन नहीं करेंगे तो गुरुजी का अपमान होगा, गुरुजी नाराज हो जाएंगे। तुझे समझ में आ रही है मनोज? और हाँ, इस तस्वीर में गुरुजी की तस्वीर नहीं है, साक्षात गुरुजी हैं।
और उनकी आज्ञा का पालन ना करना, तू समझ सकता है ना कि क्या होने वाला है और क्या होगा, इसका तो अंदाजा भी नहीं ला सकता मनोज। सोच ले, 50-50। ये क्या बकवास है? ये एकदम से बकवास है मनोज जी। आपको सिर्फ अंधविश्वास में फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं। चलिए आप, चलिए सोने, चलिए। और तुम सिर्फ इनके दोस्त हो, इसीलिए हम तुमको बर्दाश्त कर रहे हैं, तुम्हारी बदतमीजी को बर्दाश्त कर रहे हैं। अपनी मर्यादा में रहो। अगर सभ्य लोगों के बीच में रहना नहीं आता ना, तो चले जाओ जहां से आए हो, समझे? चलिए मनोज जी। हम तो आए हैं अपनी शपथ का 50-50 वसूल करने। जाने के बारे में तो हम सोचे ही नहीं, अब तो वसूल करके ही रहेंगे। 50-50। लेट हो रहे हैं हम। ये थोड़ा आराम से खाइए, गले में अटक जाएगा। ग्राहक दुकान के बाहर खड़े हैं, फोन पर फोन आ रहा है। हमने देरी की, आप ही ने देरी की। देखिए पसीना भी आ रहा है, आराम से खाइए। क्या हुआ? अरे नाश्ता लग गया है, आ जाइए। कहाँ रह गए ये भी? चलो, लेट हो रहे हैं हम। अरे तो हमने थोड़ी ना लेट किया है, आप ही लेट कर रहे थे। कब से बुला रहे थे आपको। अरे क्या डाल दियो तुम खाने में? हमारे पेट में इतना दर्द काहे हो रहा है? हमने ऐसा कुछ भी नहीं डाला, हम तीखा भी नहीं बनाया। पता नहीं आपको अचानक से जीभ ही एकदम मसला जा रहा है। अरे होगा क्या? अरे गुरुजी के सामने ली हुई शपथ की अवहेलना की है। ये सब गुरुजी के गुस्से का प्रकोप है। अरे बंद करो ये सब बकवास तुम। गुरुजी, नहीं मानते हम ये सब। और राकेश तुम हमारे सामने से चले जाओ, हम बता रहे हैं तुमको। ठीक है, हट जाते हैं। अपना क्या है, हम तो शपथ की पालना करेंगे। सब कुछ 50-50। अरे मनोज, देखा, हम कहे थे ना हम ठीक हो जाएंगे। ये परकोपुर को भी सब कुछ नहीं, सब बकवास है। बस थोड़ा बदहजमी हो गया था हमको, अब ठीक लग रहा है। भगवान जी, आप ठीक है? मनोज जी, आप ठीक तो है ना? आखिर ये हो क्या रहा है आपको? आप ठीक है ना? हाँ भगवान, क्या हो गया आपको अचानक से? प्रकोप कीर्ति जी, प्रकोप। अरे गुरुजी का अपमान हुआ है, उसी का प्रकोप है ये। ये सब क्या हो रहा है राकेश? अरे मनोज, तुम लोग ना हमारी बात सुन रहे हो ना, मान रहे हो? अरे गुरुजी का प्रकोप है ये। अरे तुम तो बचपन में देखे हो ना, जो गुरुजी की बात नहीं मानता तो क्या कुछ होता था उसके साथ। ये कोई प्रकोप है। तुम तो अपने हाथ से शपथ लिए हो मनोज। ये सब होगा ही ना। अब क्या करें? ये घर, कीर्ति जी, ये कमरा, ये सब दूषित हो गया। आप एक काम करो, आप मनोज को ना हमारे कमरे में लेकर जाओ, हमें चादर बिछोना सब धोने में डालते हैं।
आप जाइए। आओ मनोज। हाँ आओ मनोज। कोई बात नहीं। आराम से। हाँ चाहिए चाहिए, घबराइए मत। अष्टम अष्टम दुष्टम दुष्टम, अष्टम अष्टम नष्टम नष्टम। देखा, हम कहे थे ना हम ठीक हो जाएंगे। सब कोई प्रकोप उरकोप कुछ नहीं है, सब बकवास है। बस बदहजमी हो गया था। अरे आप ठीक है ना जी? प्रकोप कीर्ति जी, प्रकोप। इस घर में अब 50% तुम्हारा हक है। दुकान के भी आधी मालिक तुम। गांव की जो जमीनें थी मैंने वो भी तुम्हारे नाम आधी कर दी। और वो जो बाबूजी का आम का बगीचा था उसमें भी अब तुम्हारा आधा हक है। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब में 50-50 कर दिया। नहीं दोस्त, अभी भी कुछ ऐसा है जो 50-50 नहीं हुआ है। क्यों दोस्त? अगर अब सब कुछ 50-50 हो ही रहा है तो फिर घरवाली भी 50-50 होनी चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता है। मनोज जी, मनोज जी, आप ठीक तो है ना? पता नहीं ये क्या हो रहा है हमारे साथ कीर्ति। हम हार गए कीर्ति, हम हार गए। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता है। मनोज जी, मनोज, 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 गुरुजी की शपथ की अवहेलना हुई है। जब तक उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे गुरुजी का खुशी का प्रकोप बढ़ता रहेगा और ये सब होता रहेगा। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मनोज? हमें सब कुछ 50-50 करना होगा। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है मनोज, बहुत ज्यादा। समझो ना मनोज। गुरुजी का प्रकोप तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है कीर्ति। सब कुछ तो कर दिया आधा आधा, जैसा उनके सामने शपथ लिए थे। दिन पर दिन ये परेशानियां बढ़ते ही जा रही। क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सब
कुछ तो दे ही चुके हो आप अपने बचपन शपथ के चक्कर में। अब बचा ही क्या है बर्बाद होने के लिए। अरे दोस्त को बाहर ही खड़ा रखोगे या अंदर भी बुलाओगे? बताओ क्या बात है? क्या बात है? तुम्हें याद दिलाने आया हूं, अभी भी हमारे बीच सब चीजें 50-50 नहीं हुई। गुरुजी के प्रकोप से बचने के लिए हमें सब कुछ 50-50 करना होगा, ताकि तुम पर कोई आफत ना आए। घरवाली भी। चलो मनोज, गुरुजी, शपथ, प्रकोप। मनोज समझो बात को, गुरुजी के प्रकोप से डरो। देखो मेरे करीब मत आना। तुम जो कर रहे हो ना वो सही नहीं है, वो गलत है, वो पाप है। गलत, सही, पाप, पुण्य कुछ भी नहीं। गुरुजी के प्रकोप से बचाना है मनोज को, शपथ का पालन करना है। मनोज की ये हालत बार बार होती रहेगी, बस जान जानी बाकी। अगर शपथ का पालन नहीं किया तो तुम चाहती हो क्या? नहीं ना? को शर्ट ढंग का नहीं है यार, सब पुराना स्टाइल। ये बढ़िया है, ये पहन लेते हैं। लगेगा बढ़िया। अरे सुनती हो? अरे हमारी 50-50, अरे हमारी आधी घरवाली सुनती हो? अरे शर्ट के बटन लगा दो जरा, लग नहीं रहे हैं। आओ। लगा दो। अरे तो ऐसे शर्मा रही हो? इतने दिनों से पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी ऐसे शर्मा कह रही हो तुम? हाँ, हमारी आधी घरवाली हो, ये बोलो
कीर्ति नाश्ता। अरे मनोज, तो तुम्हारी हमारी बात हो चुकी है कि कीर्ति के ये 7 दिन सुबह के हमारे हैं, उसके बाद तुम्हारे हैं। तुम सुबह सुबह हमारा मूड खराब कर दिए यार। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम ये घर छोड़ के चल देंगे। पहले हमारे मायके में कोई नहीं रहता, पर हम सड़क पे रह लेंगे, हम कहीं भी रह लेंगे, पर यहाँ नहीं रह पाएंगे। हम इसी बेशर्मी के साथ हमसे नहीं रहा जाएगा। हम नहीं रह पाएंगे यहाँ, और नहीं रह पाएंगे। कहीं भी चली जाओ कीर्ति, ये गुरुजी के प्रकोप से पीछा नहीं छोड़ा पाओ। आप कौन? और हमारे दीदी जीजा जी कहाँ हैं? जी, दीदी जीजा जी इधर ही हैं। दीदी कहाँ हुआ? तुम रो कह रही हो? अरे वो कुछ नहीं, बहुत दिनों के बाद तुमसे मिल रही है ना, बहन का प्यार। अब ससुराल में सांस लेने का भी समय मिलता है क्या औरत को? वो तो हम इस बार बोलकर आ गए उनको कि हमको दीदी से मिलने जाना है, तो बस जाना है। अच्छा किया छुट्टी। और तुम रो काहे रही हो? ये क्या हालत बना के रखी हो? तुम ठीक तो हो ना? अरे यार मनोज, घर में मेहमान आए और हमारा परिचय नहीं करवाया तुम्हें यार। पूनम, ये राकेश बाबू है, हमारे बचपन के दोस्त। हेलो। दिल्ली से आए। छुटकी, तुम अंदर चलो, आप सामान ले आइएगा। हाँ, मैं लाता हूं। यार मनोज, साली तो आधी घरवाली होती है यार। आधी इधर आधी इधर, 50-50। क्या बात है? ओ, आज हम यहीं सोएंगे। ये क्या बदतमीजों वाली बात कर रहे हो? आप हमारे कमरे में क्यों सोएंगे? वो क्या है ना, हमारी 50-50 की साठगांठ है आपके जीजा जी और दीदी के साथ। अब आप ठहरी मनोज की साली, मतलब आधी घरवाली, तो हमारी भी आधी घरवाली हुई 50-50। क्या 50-50 कर रहे हो? हटो। दीदी, जीजा जी! क्यों रही हो? चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। दीदी! जीजा जी! राकेश, मुझे जाने दो। हटो। अरे मनोज, समझो उसी का प्रकोप। हाँ, शपथ याद है ना? प्रकोप मनोज, प्रकोप समझो। राकेश, मनोज समझो। खोलिए, हमको बाहर जाने दीजिए। अरे तुमको कह रहे हैं, तुम चलो यहाँ पे। अरे गुरुजी के प्रकोप को समझो।
सब कुछ 50-50 है। हाँ दूर रही हमसे। आधी घरवाली। दरवाजा खोल। अरे बात क्यों नहीं समझ रही हो? चल, बात नहीं समझ रही हो? अगर यहाँ आने से पहले ही तुम हमको एक बार भी फोन कर देती ना, तो हम तुमको मना कर देते हैं। हम भी कुछ हफ्तों से यही सब भुगत रहे कि अब कैसे बताए तुम्हें कि इस घर में अब एक शैतान का राज करता है। यहाँ तक कि तुम्हारे जीजा जी खुद वो लाचार बेबस होके सब कुछ सह रहे। तो चली जा चुटकी, चली जा और हमको माफ कर देना। अरे हम करें भी तो क्या करें? ना तो वो जाता है ना उसको भगा सकते। गुरुजी का फोटो देखते ही उनका चेहरा, उनका गुस्सा सामने आ जाता। हम नहीं चाहते हुए भी वो जो कहता है हमको करना पड़ता है। चुटकी, पर तू ये सब कुछ भूल जाना, और तू जब दामाद जी के पास जाए ना तो उनसे कुछ मत कहना, खुशी मत बताना उनको। सुन रही हो ना? क्या कर रही हो? सामान काहे बाहर निकाल रही हो? हम तुमको यहाँ पे अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम दीदी, हम कहीं नहीं जाएंगे। कल देता हूँ, परसों देता हूँ, बोलते बोलते 4 महीने हो गए। जब तक तू पैसे नहीं देगा ना, मेरे पास बंधक रहेगा। ले चलो इसे, चल ले चलो इसको, चल। रुक जाइए, रुकिए प्लीज। काहे कर रहे हैं आप लोग ये सब? हाँ देखिए, आप लोग का लोन ही लिया है ना, हम सब कुछ चुका देंगे। घर, मकान, दुकान सब कुछ बेच देंगे, हम वापस कर देंगे आपके पैसे। हम आपका लोन चुका देंगे, कुछ वक्त दीजिए। 50 लाख रुपए चाहिए, और वो भी ब्याज के साथ और एक साथ। कल पैसे लेकर आ जाना। कल? ये घर दुकान बिकने में समय तो लगेगा ना, 2-4 दिन दे दीजिए। ठीक है, 48 घंटे का मोहलत देते हैं। अगर 48 घंटों के अंदर मेरे पैसे नहीं आए ना, तो मरने के लिए तैयार रहना। चलिए। दुकान नहीं जाना है क्या आपको? अरे भूल गई हो क्या? 48 घंटे का मोहलत खत्म हो चुका है। उठाकर ले जाएंगे वो लोग हमको यहाँ से, हमें काट कर मार डालेंगे। 50 लाख का इंतजाम करने बोला था, 50,000 तक नहीं कर पाया हूँ। ये घर बेच दें क्या? दुकान, मकान सब तो 50-50 दे चुके उस राक्षस को। बेचने देगा आपको? अरे वो तो यही चाहता है कि हम सीधा स्वर्ग सिधार जाएं।
मनोज, 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 मनोज उठिए ना। पूनम, मनोज, पूनम मार डाला मनोज जी को ये लोग ने। पूनम, वो लोग आए थे पैसे मांगने, वो लोन वाले लोग, वो लोग ने कहा था पैसे दे देंगे तो मनोज जी को मार डालेंगे। वो लोग ने मार डाला मनोज जी को, मनोज जी को मार डाला। मनोज, मेरा सब कुछ खत्म हो गया पूनम, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मार दिया हमारे पति को। किसने मारा इसको? जिनसे कर्जा लिया था उन लोगों ने। पैसे नहीं दे पा रहे थे वो। कुछ दिन पहले आए थे, 48 घंटों का मुहूर्त देके गए थे। कह के गए थे कि पैसे नहीं देंगे तो जान से मार डालेंगे, और मार दिया हमारे पति को। क्या नाम है इनका? मनोज, मनोज भगत। रमेश, मनोज भगत अपने ही घर में मृत पाए गए, जिन्हें उनकी पत्नी, क्या नाम है इनका? कीर्ति भगत। कीर्ति भगत ने देखा। पंचनामा तैयार करो, एम्बुलेंस बुलाओ और बॉडी को हॉस्पिटल लेके जाओ। बाहर आ जाइए। पुलिस लाश लेकर जा चुकी है। आज से आप दुनिया और पुलिस के लिए आप मनोज भगत जी मर चुके हैं। जीजा जी, सब कुछ जीजा जी। हो गया। दीदी, दीदी ये जीजा जी नहीं है। अरे क्या हुआ? तुम कहा जी? राकेश, ये लोन वाले हमको समझ के राकेश को मार डाले, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि हम जिंदा हैं तो वो हमको भी मार डालेंगे, हमको भी नहीं छोड़ेंगे वो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा बात समझिए। देखिए, अगर लोन वालों ने राकेश को मनोज समझकर मारा है, मतलब लोन वालों के नजर में मनोज मर चुका है। मतलब अगर मनोज मर चुका है तो लोन भी खत्म हो चुका है। अरे लेकिन हम तो जिंदा है ना। ये पुलिस को, ये दुनिया वाले को कैसे यकीन दिलाएंगे कि मनोज मर चुका है? यकीन हम नहीं, पुलिस दिलाएगी। पुलिस घर आएगी? हाँ, पुलिस घर आएगी, पर उसके पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। आप जल्दी से जाकर के स्टोर रूम में छुप जाइए, और जब तक हम ना बोले आप वहां से बाहर नहीं निकलिएगा। लेकिन क्यों? बस हम जैसा कह रहे हैं वैसा करिए। जाइए, जल्दी जाइए। फिर तुम करके आई? इस पत्थर से इस लाश का चेहरा इतना खराब कर देंगे कि कोई नहीं समझ पाएगा कि कौन मरा है। बाकी दुनिया वालों को और पुलिस को यकीन हम दिलाएंगे कि ये जीजा जी।
जीवन में आज की ये हमारे फैसले हमारे कल को बनाते हैं और ऐसा ही कुछ हो रहा था मनोज के जीवन में। उसने बड़ा लोन ले तो लिया था पर उसकी वापसी का रास्ता उसने सही नहीं बनाया था और उसका बोझ उसके पारिवारिक जीवन पर पड़ रहा था। पर हद तब हो गई जब उसके जीवन में लौट आया उसके बचपन का दोस्त राकेश और अपने साथ ले आया अंधविश्वास का डर। ये मनोज की मानसिक कमजोरी ही थी जिसका फायदा उठाकर राकेश ने उसे बचपन के खेल खेल में किए एक वादे को जीवन और मौत का खेल बना दिया और फंसा लिया अपने 50-50 के जाल में। मनोज के साथ फंसती चली गई उसकी बीवी कीर्ति और अपनी संपत्ति के साथ लुटा बैठी अपनी इज्जत भी। पति पत्नी की कमजोरी का फायदा उठा राकेश ने मनोज की साली को भी अपने हवस का शिकार बना दिया। पर बुरे को उसके किए की सजा मिलती ही है और लोन वालों के हाथों मनोज के बदले राकेश का खून हो गया। पूनम ने समझदारी दिखाते हुए इस मुश्किल घड़ी को अपने फायदे में बदल दिया और राकेश की मौत को मनोज की मौत दिखाकर मनोज को सारे कर्जे और अंधविश्वास से बचा ले गई। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे यानी रवि किशन के साथ देखते रहिए क्राइम फाइल। जय हिंद। माल रेडी है? अरे हलवा है क्या, समय लगता है। पैसे लेने के टाइम तो आसमान सर पे उठा लेते हो। हम पैसे टाइम पर देते हैं ना, तो डिलीवरी भी टाइम पे होनी चाहिए ना। अरे पर लेकिन मोबाइल पर फोटो एडिट करने में समय लगता है यार। तो थोड़ा ढंग से एडिट किया करो। पिछले माल की क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो महंगा वाला वी फोन क्यों नहीं ले लेते? उससे सारा काम फटाफट हो जाएगा। वी फोन कितना महंगा आता है पता भी है तुम्हें? इस महंगे सस्ते के चक्कर में तुम अपना बिजनेस को ठंडा कर लोगे। माल डिलीवरी के लिए और भी फोटोग्राफर हैं। क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहा है? वो बस ऐसी दोस्त से बात कर रहा था। तू चल कर आजा। हाँ आप चलिए ना आप। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। हाँ। माँ बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ तो बोलना बेटा क्या खाएगा, अब भी बना के लेकर आओ। मैं सोच रहा था बाहर से कुछ ऑर्डर करें। अब कल ही तो बाहर से खाया था, रोज रोज खाएगा तो तबीयत नहीं खराब हो जाएगी। तू मेरा राजा बेटा है ना, देख मैं तेरे लिए रोज घर में अच्छा खाना बना दूंगी। तू बाहर खाएगी ना, जिद छोड़ दे। वैसे मैं ये जिद छोड़ सकता हूँ। हाँ? लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? आप पापा से फोन पर बात कीजिए ना, मुझे वी फोन गिफ्ट करने के लिए। ठीक है, हम करेंगे बात तुम्हारे पापा से। सच में? वाह, वी फोन चाहिए बेटा। ये जिस फोन की तुम बात कर रहे हो ना, ये तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। और बहू, इसका बाप तो विदेश में है और तुमने कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार से इसे पूरा बिगाड़ दिया है। इसे समझा दो, अगर वी फोन चाहिए तो अपने आप को काबिल बनाए, खुद की कमाई से फोन खरीदे। कमाने की सोचने के बदले पूरा दिन मोबाइल से ऐसे वैसे फोटो लेता रहता है बस। दादाजी दुनिया बदल रही है। अब आपको पता है कितनी अच्छी अच्छी फोटोज खींच करके लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, और मैं भी तो वही करना चाहता हूँ। अच्छा फोन होगा मेरे पास तो अच्छी फोटोज खींच पाऊंगा और अच्छा पैसा कमा पाऊंगा। आपको मालूम है मेरा जो फोन है ना, उससे अच्छी फोटोज नहीं आती दादाजी। अच्छा फोन होगा, अच्छी फोटोज आएंगी तो अच्छा पैसा भी तो कमा पाऊंगा ना दादाजी। अब दादाजी मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने माँ बाप के पैसों का बोझ हल्का करूँ और अपने पढ़ाई का खर्चा भी मैं खुद उठाऊं। यही तो चाहता हूँ मैं। देखा बाबूजी, हमारा बेटा अभी से माँ बाप के बोझ हल्का कर रहा है और आप है कि उसको सुना रहे हैं। तो इसे समझाओ कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, इसके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। अरे दे रहे अपनी पढ़ाई पर ध्यान, हम देख रहे हैं ना। अरे देखिए आपकी बातों में ना हम रह गए, हमारे बेटे को भूख लगी थी, हम बातें करने बैठ गए। मैं अभी खाना बना के लेकर आती हूँ। हाँ?
सही टाइम पे आए हो गुरु। आओ तुम्हें जन्नत की सैर करवाएं। बढ़िया है ना? इसे तू जन्नत की सैर बोल रहा है? बकवास है ये। ऐसे फोटोज पे कुछ नहीं मिलेगा। अरे तुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। पर अंकुर वो फोटोज तो बढ़िया है। ये ले। पर 5,000 रुपए की बात हुई थी ना। जो तेरा माल है ना, 500 ही बहुत ज्यादा है। अरे अंकुर, टिंकू बेटा, क्या कर रहे हो? और ये किसकी फोटो खींच रहे हो? दादाजी वो तो बस एक चिड़िया आई थी, मैं उसकी फोटो खींच रहा था। चिड़िया की फोटो? बेटा ये चिड़िया की तरफ जो तुम उड़ रहे हो ना, उसे कम कर दो। दादाजी हूं तुम्हारा, सब समझता हूं मैं, और इससे अच्छा होगा कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दो। दादाजी आप कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं? पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जो हम आज एक्सप्लोर कर सकते हैं, और मुझे वो पढ़ाई करके ना 9 to 5 जॉब नहीं करनी है दादाजी। दादाजी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें हम अरबों पैसा कमा सकते हैं, और फोटोग्राफी भी उसमें से एक ऐसा फील्ड है। हाँ वो भी ठीक है, लेकिन अभी अंदर जाकर पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है? माँ, मेरा बच्चा क्या बना रही हो? तेरी पसंद की चीज है? सच में? हाँ। वैसे बता, तुझे इतना लाड क्यों आ रहा है? क्या काम है मुझसे? पहले तो ये कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, और दूसरा ये आपने पापा से बात की मेरे वी फोन के लिए। तू तो घोड़े पे सवार। अब क्या करूं माँ, आपको पता है मेरे सभी दोस्तों के पास वी फोन है सिवाय मेरे। तो पता है क्या बोलते हैं वो, कि तेरे पापा तो विदेश में काम करते हैं, तो भी तेरे पास एक अच्छा फोन नहीं है। अब बताइए क्या बोलूं मैं उन्हें? मैं कहाँ नाम बात करेंगे तुम्हारे पापा से? पर थोड़ा जल्दी। और हाँ, उन्हें बताइएगा कि हम कोई भी जिद नहीं करेंगे, और हम बिल्कुल भी आवारागर्दी नहीं करेंगे, और बाहर का खाना भी नहीं खाएंगे। पक्के वाला प्रॉमिस। हाँ, अब देखिए ना, हम तो अच्छा फोन लेकर के अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन दादाजी को फिर भी ये बात रास नहीं आती। वो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। वो उनका प्यार है बेटा। वो क्या है ना कि उनको लगता है कि आजकल इस उम्र में बच्चों के बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तुम्हारी चिंता करते हैं वो, और हमें भी तो इस बात की चिंता रहती है। नहीं बिगड़ेंगे माँ। माँ, आपको पता है हमारे पड़ोस में एक नई फैमिली आई है, तो आपको नहीं लगता कि हमें एज अ पड़ोसी उन्हें कुछ देना चाहिए, या उनसे पूछ लेना चाहिए कि उन्हें कोई चीज की जरूरत तो नहीं है? अरे वाह, मेरा बेटा तो सच में समझदार हो गया। हाँ, अच्छा लगा सुनकर। अच्छा सुन, फ्रिज में ना मिठाई रखी हुई, हाँ। जाकर पड़ोसियों को दे आओ, ठीक है? हाँ। अरे जाना अब। हाँ जा रहा हूँ। ये आपका टमाटर। तो रखी जा इसको। अच्छा सुन, हाँ। और उनको ये भी कह देना कि आज वो खाना ना बनाए, हम बना के भेज देंगे, ठीक है? जी। हाँ अंकुर,
एक मस्त फोटो ली है मैंने, भेज रहे हैं तुम्हें। अभी तो ये समझ लो कि ये सिर्फ ट्रेलर है। एक कड़क भाभी का ट्रेलर। हाँ, और वो भाभी और कोई नहीं, हमारे पड़ोस में नई रहने आई है अभी। वहीं पे जा रहे हैं, मिलते हैं तुम्हें, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? जी नमस्ते। आप कौन? हम आपके पड़ोसी। आप एक्चुअली नए आए हो ना यहाँ पे, तो इसीलिए मम्मी ने आपको ये मिठाई का डब्बा भेजा है। कौन है? वो हमारे पड़ोसी हैं। तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी रहती है दरवाजा खोलने की, हमारा इंतजार नहीं कर सकती थी तुम? चलो जाओ, अंदर जाओ, जाओ। और ध्यान से सुनो, हमें अपने किसी भी पड़ोसी के साथ मेलजोल रखना पसंद नहीं, समझे? अरे सुनिए, अरे सेटिंग हुआ क्या? अरे यार, सेटिंग होने ही वाली थी कि कहानी का विलन आ गया। विलन? अरे भाभी का पति, अरे बहुत खड़ूस है। अगर वो नहीं होता ना, तो अभी तक भाभी को सेट कर चुका होता। देख, बात तो सच है, भाभी मस्त है। माल देखो, साइट पे वीडियो डालने से पैसे अच्छे आएंगे, और आजकल लोगों को ऐसे ही माल चाहिए। इसके मैं 5,000 दूंगा, लेकिन फोटो के साथ लाइव वेब वीडियो भी होनी चाहिए, और वीडियो क्वालिटी मस्त होनी चाहिए। पर वीडियो भी? अरे साइट पे वीडियो डालेंगे तो ज्यादा कमाई होगी ना, तभी तो तुमको 5,000 दे रहा हूँ, लेकिन जल्दी करना होगा। ठंडा पानी कहाँ है? नए घर में आता ही भूल गई कि हमें ठंडा पानी चाहिए होता है। वो फ्रिज काम नहीं कर रहा था। अच्छा, काम तो दिमाग भी तुम्हारा नहीं कर रहा है। उस लड़के के साथ क्या बातें कर रही थी सस की? वो मिठाई लेके आया था तो क्या? अगर मिठाई लाया था तो उसके गले लगना था क्या? आप गलत समझ रहे। हम गलत समझ रहे हैं, सही और गलत अभी समझा देते हैं तुम्हें। बहुत गर्मी है ना तुम्हारे मुंह में, आज सारी गर्मी निकाल देंगे तुम्हारी। अरे ये तो मेरे फोटोज हैं, किसने क्लिक किया होगा? फोटोज अच्छी है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेल, अब एक फोटोग्राफर अपनी मॉडल से पूछेगा तो जरूर ना कि उसकी फोटोज कैसी आई हैं।
ये फोटोज तुमने खींचा है? अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं खींची है। एक्चुअली ऐसी सुंदरता देख करके मोबाइल खुद ब खुद फोटोज खींचने लग जाता है। वैसे अगर तुम चाहती हो तो मैं इससे भी अच्छी फोटोज खींच सकता हूँ। अगर तुम अपना नंबर मुझे दे दो तो आपका नंबर मिल सकता है? हाँ हाँ, 98670219। आपको एक मिस कॉल दे दी है। इससे भी ज्यादा अच्छी फोटोज मैं खींच सकता हूँ। बस आप एक कॉल कर दीजिएगा और मैं हाजिर हो जाऊं। मैं चलता हूँ। क्या सही एडिटिंग है ना? देख रहे हो? हमें कलाकृति नहीं, बदन की ऐसी खूबसूरती दिखानी है जो लोग देखना चाहते हैं। तो है तो सही। ये कोई वीडियो है? बोला था ना अच्छा फोन लेने को। हाँ, अरे HD के जमाने में ये भी कोई वीडियो है? पर देख, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, उसके बाद अगर तू अच्छी क्वालिटी की वीडियो नहीं दिया तो मैं किसी और फोटोग्राफर को रख लूंगा। अरे नहीं यार अंकुर, ऐसा मत करना प्लीज। तो ठीक है, अच्छी वीडियो क्वालिटी दे। हाँ समझा? और सुन, ये गंदी वीडियो क्वालिटी के लिए पैसे भी आधे मिलेंगे, पर 2500 से। अंकुर अंकुर बात तो सुनो। हमारी पसंद की सब्जी बनाई है आज। तो आप ही खा लीजिए। अरे क्या हो गया, इतना नाराज क्यों है? खाना भी तो ठीक से नहीं खा रहा है। हमें वी फोन चाहिए, वो भी कल के कल। कल? हाँ कल। एक कंपटीशन है कल जिसमें अच्छी फोटो भेजनी है, और आपको मालूम है फर्स्ट प्राइज क्या है? 50,000 रुपए। अच्छी फोटो तो भेजना दूर की बात, मेरे पास तो अच्छा फोन तक नहीं है। इतना जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे होगा बेटा? इतनी जल्दी? या आप बोल रही हैं? इतने दिन हो गए मुझे आपको बोलते हुए कि आप पापा से बात कीजिए, लेकिन नहीं, आपने तो जैसे कानों में रुई डाल करके रखी। इनको ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? बदतमीज मत बनो, तभी से बात करो। अरे खाना तो खा के। तो जानो दो उसे, 2 घंटे नाराज रहेगा फिर वापस आ जाएगा। आदत पड़ गई है उसे। पर बाबूजी उसने खाना भी नहीं खाया। देखो बहू, ये सब करके अपनी मनमानी करवाना चाहेगा वो तो बिल्कुल नहीं होगा। और जरूरी नहीं कि वो जो चाहे उसे मिल जाए। उसे हर चीज की कीमत क्या है सीखना जरूरी है। खाना खा लो। फोन लो। छी, ऐसी गंदी तस्वीरें, क्या है ये? दादाजी उसे पोर्ट्रेट कहते हैं। पोर्ट्रेट फोटोज कभी सुना भी है आपने? आप क्या ही समझेंगे। अच्छा, तो अब तुम हमें समझाओगे? देखो बेटा, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये बच्चों के बिगड़ने का कारण होता है। और एक बात ध्यान रखो, अपनी उम्र से बड़े होने की कोशिश मत करो। पढ़ाई में ध्यान दो, अच्छा रहेगा। और आजकल तो कॉलेज भी ठीक से नहीं जाते। क्या दादाजी, आपकी कैसेट वहीं पढ़ाई लिखाई पर आकर के अटकी पड़ी है।
आप इसके अलावा और कुछ सोचते नहीं है क्या? दादाजी देखिए, आप सिर्फ इसके बारे में सोचते रहेंगे ना तो आपका बीपी हाई हो जाएगा, और अगर आपका बीपी हाई हो गया तो फिर आईसीयू के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और आप जानते हैं ना फिर पापा हमें ही डांटेंगे। टिंको, आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। टिंकू, टिंकू, हम तुमसे बात कर रहे हैं। नहीं सुधरेगा ये लड़का। तुमने जो हमारी फोटोज ली है ना, हमारी तो उससे नजर ही नहीं हट रही है। पहली बार किसी ने हमारे इतने अच्छे फोटोज क्लिक किए। हमें तो पता ही नहीं था कि हम इतने सुंदर दिखते हैं। ये सुंदरता आपके अंदर की है, और जब आप खुश होती है ना तब आपकी फोटोज और भी अच्छी आती हैं। तो क्या हमारी मॉडल तैयार है? बिल्कुल। आओ, एक काम करो, वो गुलदस्ते के पास खड़े हो जाओ। हाँ, यहाँ पे। साड़ी का पल्लू ठीक नहीं है, एक अब अच्छा लग रहा है। एक फोटो लेता हूँ यहाँ से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रुको रुको, ये जो हाथ है ना तुम्हारा, हाँ ये आप ऐसे, हाँ नीचे कर दो, हाँ ऐसे पकड़ लो, हाँ है ना। बैठ के करते हैं, है ना। रुको, आप इधर यहाँ पे बैठो। हाँ, एक मिनट। नहीं, एक काम करो, ये पैर है ना, ये पैर ऊपर रख लो, है ना। हाँ, ये ऐसे। अरे हाँ, सेटिंग हो चुकी है, और घर पे नए फोन की बात भी कर ली है। हाँ, ओके। इतनी गंदी तस्वीरें। आप हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? अगर तुम्हारे कमरे में नहीं आता तो ये तुम्हारी काली करतूतें मुझे कैसे पता चलती? अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अपनी उम्र से ऐसी बड़ी औरतों के ऐसे फोटो खींचता रहते हो। आप अपने आप से मतलब रखिए ना, आप मेरे मामले में दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं? बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? देखा माँ, आप कहती थी ना कि दादाजी मेरे अच्छे के बारे में सोचते हैं। आज तो इन्होंने मुझे थप्पड़ तक मार दिया। हाँ बिल्कुल, थप्पड़ मारी तुम्हें। अरे यार, तो तुझे 2-4 और थप्पड़ मारने थे मुझे। तुम ज्यादा चाहती हो इसी काली करतूतें? ये देखो। बाबूजी रहने दीजिए ना, क्यों हमेशा हमारे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं? वो कुछ करना चाहता है, बनना चाहता है, पर आप है कि हर बार उसे टोकते रहते हैं। आप क्यों नहीं समझते बाबूजी कि आपकी और उसकी जनरेशन में अंतर है? अरे लेकिन बहू, ये गलत रास्ते पर जा रहा है। 20 साल का हो चुका हूँ दादाजी। प्राइवेसी के नाम पर पी तक नहीं है मेरे पास।
जब देखो कोई भी कभी भी मेरे कमरे में उठ करके चला आता है। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। प्राइवेसी? कौन सी प्राइवेसी? अरे खुद की कमाई से जब छत बनाओगे ना तब प्राइवेसी की बात करना, समझे? तो वही तो कोशिश कर रहा हूँ ना दादाजी, लेकिन कोई करने दे तब ना। पिंकू, देखा, नाराज कर दिया ना उसको। आपको क्या मिलता है बाबूजी उसको दुखी करने से? सुनिए, वो दीदी ससुराल से मायके आई है, हम उनसे जाकर मिला है। बस 2 घंटे का तो रास्ता है, सुबह जाकर शाम को वापस आ जाएंगे। 200 बार समझा चुके हैं तुमको, एक बार समझ में नहीं आता क्या? एक बात कान खोलकर सुन लो, तितली बनने का टाइम जा चुका है। लड़के के साथ क्या बातें कर रही थी एसएस की? आप गलत समझ रहे हैं। हम गलत समझ रहे हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो, तितली बनने का टाइम जा चुका है। अरे रिलैक्स, मैंने तुम्हारे पति को जाते हुए देख लिया था, चिंता मत करो। अच्छा आंखें बंद करो। क्यों? अरे ट्रस्ट मी, बंद करो आंखें। क्या हुआ? आंखें बंद रखो। अब खोलो। पसंद आया? जी मैं पूछ रही थी कि वी फोन का लेटेस्ट मॉडल का प्राइस कितना है? अच्छा ठीक है, तो एक काम करिएगा, आप निकाल के रखिएगा, मैं शाम तक पैसों का इंतजाम करके लेकर जाती हूँ उसको, ठीक है? बहू, ये कंगन? बाबूजी टिंकू को फोन चाहिए था ना, तो हम इन्हें बेचने जा रहे हैं।
अरे लेकिन बहू, तुम्हें पता है ना, ये तुम्हारी सास की आखिरी निशानी है। उसकी बेफिजूल डिमांड के लिए तुम इसे बेच दोगी? बाबूजी, हमारे दिमाग का ना संतुलन खो रहा है। और टिंकू के पापा भी तो विदेश में बैठे हुए हैं। लेकिन आप शुरू मत हो जाइए बाबूजी। माँ जी के कंगन है ना, और माँ जी की आत्मा को भी तो शांति मिलेगी ये देखकर कि पोते को काम आ रहे हैं। हम इन्हें बेच कर आ रहे हैं। लेकिन मेरी, हम अभी आते हैं, ठीक है? पता है, मुझे कभी कभी ये बात सोच के भी डर लगता है कि संतोष ने हम दोनों को एक दूसरे के साथ देख लिया तो क्या होगा। लेकिन जब तुम मेरे साथ रहते हो ना, मैं बहुत खुश रहती हूँ, और इस खुशी के आगे वो डर खत्म हो जाता है। तुम्हें पता है, जब तुम खुश होती हो ना, तब तुम्हारी फोटोज और भी अच्छी आती हैं। जी हाँ। लगता है संतोष आ गया। ए, रुक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और अंदर क्यों गए थे? वो माँ का बर्थडे है ना, तो उन्होंने इनवाइट भेजा था, वही इनविटेशन लेकर के आया था, पर आंटी ने बोला कि वो नहीं आ पाएंगी। सही कहा उसने, हम किसी के फंक्शन में नहीं जाते। अरे सुधा जी, नमस्ते। हैप्पी बर्थडे। लगता है बर्थडे की तैयारियां चल रही हैं। बर्थडे? किसका बर्थडे? अरे उसको तो टाइम है अभी। वैसे आपसे किसने कह दिया? मुझे लगा कि आप इतनी सारी सब्जी लेके जा रही हैं तो बर्थडे की तैयारियां चल रही होंगी। खैर कोई बात, एडवांस में समझ लीजिए। बड़ा अजीब आदमी है। ऑफिस के काम से दिल्ली जा रहे हैं, इसलिए लौटने में देर रात हो जाएगी। ख्याल रखना। और हाँ, कहीं बाहर मत जाना। हेलो, क्या हुआ? बहुत सुंदर लग रही हो आज। आज बहुत दिनों बाद मुझे बाहर जाने का मौका मिला, तो मुझे कहीं बाहर घुमाने लेकर चलोगे क्या? नेकी और पूछ हम जरूर ले चलेंगे। मोहल्ले के बाहर अपनी बाइक पे तुम्हारा वेट करेंगे, ठीक है? वाह, क्या नजारा। शक तो हमें पहले ही हो गया था, पर लेकिन आज तुम लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। तेरी खबर तो हम बाद में लेंगे, लेकिन पहले स्टील गोजे को तो बतिया ले। चल, आज तेरी करतूत तेरे घर वालों को बताते हैं। चल। चल, कोई है घर में या सब के सब अपने लाडले की बेशर्मी की वजह से चुल्लू पर पानी में डूब के मर गए? अरे लेकिन हुआ क्या? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो आपका लाडला करता है दूसरों के घर में घुसकर। आपका बेटा टिंकू मेरी पत्नी के भोलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ रंगरलियां मना रहा था और रंगे हाथों पकड़ा है हमने इन दोनों को। बस हो गया,
मेरे बेटे के खिलाफ ही झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? मेरा बेटा ये गलत काम कर ही नहीं सकता, समझे आप? अगर हम पे विश्वास नहीं आपको तो पूछो ना अपने इस लाडले से, पूछो ना। बस हो गया। हमसे क्या पूछवा रहे हो माँ? ये आदमी बहुत गलत आदमी है माँ। ये आदमी हर रोज अपनी पत्नी को मारता है। अगर ये आदमी अपनी पत्नी को प्यार देता तो इनकी पत्नी कहीं और क्यों जाती? क्या बकवास कर रहे हो तुम? झूठ बोलता है हाँ? झूठ। देख लिया आपने? देखा? यही संस्कार है आपके? आपकी तो बड़ी इज्जत है ना मोहल्ले में, लेकिन क्या हम लोगों की इज्जत नहीं है? अरे थू है आपके संस्कारों पर। पालने से अभी पैर बाहर निकले नहीं और दूसरों के घर में घुसने चला है ये। तुम क्या चाह रहे? क्या तेरी इतनी हिम्मत? टिंकू। बाबूजी। बहू, तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी। आज तक ये बार बार गलती करता रहा, तुमने एक बार भी हाथ नहीं उठाया। आज इसने गलती की तो मैंने हाथ उठा लिया इसके ऊपर। और पता है, आज इसकी वजह से बाहर वाले हमारे घर के संस्कारों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब जो भी है, अब ये इस घर में नहीं रहेगा। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अब यहीं से ये कहीं नहीं जाएगा। तो समझा दो इसे, वरना इसके साथ साथ मैं तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा। क्योंकि आज भी ये घर मेरे नाम पर है। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है इस घर में रहने का। हाँ तो निकलो। अरे टिंकू सुन तो, अरे बेटा सुन तो। देखो, उसकी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। आइंदा ऐसा नहीं होगा। सिर्फ आपके लिए छोड़ रहे हैं आज उसको, लेकिन आइंदा से उसने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कौन से? ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप? किसी भी ना आपको? आपसे मिलने आए। हमसे? आपका है कुछ मेरे पास जिसे देख के आपकी नींद उड़ सकती है। इसके बदले कुछ पैसे चाहिए। बस 25,000। कुछ नहीं मिलेगा आपको। निकलो अब यहाँ से। निकलो वरना मैं शोर मचा दूंगी। निकलो अब यहाँ से। इसे देखने के बाद भी आप मेरी बात नहीं मानेंगी? ये सब क्या बदतमीजी? निकलो आप यहाँ से। अरे पिंटू के साथ तो बहुत कंफर्टेबल होती है, मेरे साथ नहीं। हाँ, तुम मेरी नहीं हुई तो ये वीडियो पूरी दुनिया की हो जाएगी। छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो हमें। कहाँ जा रही हो? छोड़ो हमें। क्यों छोड़ दे? छोड़ो हमें। अंकुर, छोड़ो अपनी बात, छोड़ो हमें। छोड़ो। अंकुर, तेरी ऐसी के तैसी। अरे तू मेरा दोस्त है, जो तू कर रहा है वही तो मैं कर रहा हूँ। तू वो करेगा जो मैं करूंगा? हाँ, तेरे और मेरे करने में जमीन आसमान का फर्क है। समझा तू? हाँ? मेरी गीता को हाथ किससे मुंह के लगाया तूने? गीता सिर्फ मेरी है।
देखा तुम्हारे लाड प्यार ने क्या बना दिया इसे? खून खराबे पे उतर गया तू, हाँ? हेलो 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 पुलिस। आइए इंस्पेक्टर साहब, यही दोनों आरोपी हैं, अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। गिरफ्तार करो इसे। ले जाइए। माँ, हेलो एम्बुलेंस। अक्सर पेरेंट्स लाड प्यार में अपने बच्चों की गलतियों को अनदेखा कर देते हैं, फिर ये गलतियां बड़ी होती जाती हैं। टिंकू की गलतियों को भी उसके पेरेंट्स ने नजरअंदाज कर दिया, जिसने ले लिया एक भयानक अपराध का रूप और उससे बर्बाद हो गई कई जिंदगियां। ऐसी गलतियां न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए जहर हैं। जरूरत है समय रहते बच्चों की ऐसी गलतियों पर ध्यान देकर उसे सुधारने की, नहीं तो और भी जिंदगियां बर्बाद होती रहेंगी। मैं रवि किशन आज आपसे विदा लेता हूं। क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में मिलते हैं, तो रहें खबरदार, बने होशियार। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।